हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। रिएक्ट जेएस को यूज करके हमने एक कोलाज मेकर क्रिएट करना है। आपने जितनी इमेजेस अपलोड करनी है वो सारी की सारी इमेजेस कोलाज में शो होनी चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे ताकि किसी भी इमेज को आप रीपोजिशन कर सकें। एक इमेज आपको जिधर चाहिए वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इजिली। लास्ट में जो भी आपके पास कोलाज बनेगा उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, ऐसी लुक रहेगी। ये आपको जो एरिया नजर आ रहा है ना, इसी में सारी इमेजेस फिट होनी है। जहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, जितनी इमेजेस आपको चाहिए सारी कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेना है। सारी इमेजेस को ओपन पे क्लिक करना है, सारी इमेजेस अपने आप यहाँ पे फिट हो जाएंगी। अब इसमें फंक्शनैलिटी एक नई ऐड करेंगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं। किसी भी इमेज को आप कहीं भी ले जाके यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीखेंगे हम। अब इस कोलाज को आपने ध्यान से देखना है। जो भी हमने क्रिएट किया है, जो शेप्स हम क्रिएट करना सीखेंगे, उसमें इमेज कैसे लगानी है वो सीखेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं वो सीखेंगे। लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, एक नई लाइब्रेरी इसमें सीखने वाले हैं। चैलेंज क्या है, जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगी ना, मेरे पास जो जहाँ पे लुक है, मेरे पास ये वाली इमेज जहाँ पे नजर आ रही है ना, ये वाली इमेज जहाँ पे है, इसका मतलब डाउनलोड होने के बाद दोनों इमेजेस जहाँ पे शो होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से फिर से क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये वाली मेरे पास फाइल ओपन हुई है, इसको चेक करते हैं। इसको आपने मैच करना है इस वाले कोलाज के साथ। तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो है। स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बीट फोल्डर क्रिएट किया है। बेशक आपके पास रिएक्ट फोल्डर हो या फिर बीट फोल्डर हो, बस दोनों में से एक फोल्डर होना चाहिए। हम यहाँ पे CSS यूज करेंगे, अपनी app.css वाली फाइल। CSS का छोटा सा कोड होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे एक डिव बनाया है, इसको एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे ऐप। इसको जस्ट डिजाइन करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, एक बनाते हैं H1 में हेडिंग। हेडिंग हम रखेंगे कोलाज मेकर। ये हमारे पास हो गया हेडिंग। यहाँ पे आना है, आपने सबसे पहला काम है इनपुट फील्ड लगानी है। कौन सी टाइप? इसकी टाइप हम रखेंगे फाइल। जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको मैंने एग्जीक्यूट पहले कर लिया है, तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप किसी भी इमेज को अपलोड कर पाए। बस ये हमारे पास पहला स्टेप है। ये वाली जो इनपुट फाइल है, इसको आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है मैं मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकूं। आपने ये वाला कीवर्ड लगाना है। अगर एक ही इमेज आपने ऐड करनी हो तो ये वाला कीवर्ड नहीं लगाएंगे। मैं चाहती हूँ कोई भी यूजर आएगा 10 15 20 जितनी मर्जी इमेजेस सिलेक्ट कर सके। हम मल्टीपल लिखेंगे। एक इसके ऊपर ऑन चेंज बनेगा। ऑन चेंज का आपने का नाम रखना है, इसका नाम रखेंगे हैंडल अपलोड। बस पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास एरर आता रहेगा। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं ये वाला। यहाँ पे बनाएंगे एक एरो फंक्शन। ये हो गया हमारे पास रेडी। यहाँ पे आना है, इनपुट फील्ड का काम खत्म हो गया। अब बारी आती है एक बटन की। बटन के ऊपर हम रखेंगे डाउनलोड। डाउनलोड कोलाज। तो दो बटन, एक ही बटन लगाएंगे। एक इनपुट फील्ड होनी है, एक हमारे पास बटन होना है डाउनलोड का। इसके ऊपर आपने ऑन क्लिक बनाना है। जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा। इसका नाम रखेंगे डाउनलोड कोलाज। कोई भी नाम देना है। ठीक है, इसको भी साथ में ही डिफाइन कर दो, नहीं तो आपके पास एरर आएगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे जे वाला। ये हमारे पास हो गया फंक्शन रेडी। चलिए इतना काम तो हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे बटन के बाद आपने एक एरिया क्रिएट करना है डिव नाम से। कोई भी नाम देना है। हमें एक एरिया चाहिए, डॉटेड लाइन वाला हमने क्रिएट किया था ना, बॉर्डर लगाना है जिसके बीच सारी इमेजेस आनी चाहिए। इसको आपने एक आईडी मेंशन करनी है, बहुत ही जरूरी है। आईडी का काम बाद में देखेंगे, फिलहाल आईडी एक लगानी है। इसका नाम हम रखेंगे कोलाज कैनवास, क्योंकि कैनवास के बिना जो पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे कैनवास यूज करेंगे। क्लास नेम ऐड करेंगे कोलाज कैनवास। ये हमारे पास मेन डिव है, मतलब हमारी जितनी इमेजेस आनी है इसी के बीच ऐड करनी है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, मेरे पास जितनी इमेजेस हम अपलोड करेंगे वो जहाँ पे आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। इधर दो हमें लाइब्रेरी चाहिए, दो लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे रिएक्ट जेएस की। एक तो है ड्रैगेबल, इसको हम बोलते हैं, आपने सेम लिखना है, ड्रैगेबल फ्रॉम। लाइब्रेरी का नाम क्या है? रिएक्ट ड्रैगेबल। बस ये हमारे पास लाइब्रेरी है। इसको इंस्टॉल करना है, पहले कॉपी करना है, टर्मिनल ओपन करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अपना फोल्डर ओपन करना है, CD ऐप मेरे पास फोल्डर है। npm इंस्टॉल, यहाँ पे ये वाली कमांड लगा दी है तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नहीं कर रही, मेरे पास पहले से ही है। npm लिखना है आपने। एक लाइब्रेरी जे हमें चाहिए। जे क्या काम करेगा, जितनी इमेजेस है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कहीं भी रिपोजिशन कर सके आप अपनी। इंपोर्ट करेंगे हम
दूसरी जो लाइब्रेरी है इसका काम बाद में देखेंगे, डॉम टू इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, शायद आपने पहले ना सुना हो। कहाँ से इंपोर्ट करना है, हमारे पास जो मेन लाइब्रेरी है वो डॉम टू इमेज है, आपने डाउनलोड इसको करना है, कॉपी करना है इसको। यहाँ पे आना है सेम npm इंस्टॉल डॉम टू इमेज, यही मेन हमारी नई लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करेंगे। दोनों को आपने इंस्टॉल करना कर लेना है अपने फोल्डर के अंदर। दोनों का काम हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारे पास ये दो लाइब्रेरी है। जहाँ पे आना है आपने को कॉन्स्ट क्रिएट करना है, जो जो शेप आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कोलाज शेप्स। एरे के बीच आपने लिखना है, एक तो मुझे सर्कल चाहिए, सर्कल आपको क्रिएट भी करना आना चाहिए। एक सर्कल हम बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक हम बनाएंगे हेक्सागोन। बस तीन सही है, स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लेना। ये वाली तीन हम शेप्स क्रिएट करेंगे, इसी के बीच सारी इमेजेस आनी चाहिए। चलिए ये तो हो गया रेडी, अब आना है आपने यहाँ पे जे वाली जो शेप्स है ना, बेशक आप इसको कंट्रोल एक्स करके इस मेन फंक्शन के बाहर ही रख दो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इधर ही रखना है, इसको हम बाहर ही रख देते हैं। इधर बस एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं इमेजेस नाम से, जितनी इमेजेस अपलोड करनी है इसके अंदर आनी है, सेट कर दो इमेजेस को। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट काम करेगी, इमेजेस आना है, इधर हम लगाएंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट के साथ आपने इसके बीच लिखना है एरे, बस एरे मेंशन करके छोड़ देना है, क्योंकि जितनी इमेजेस मल्टीपल इमेजेस आनी है वो सारी की सारी एरे के बीच आनी है, तो आपने एरे बना के छोड़ना है। अब यहाँ पे आना है आपने, जो स्पेस कम कर देते हैं। चलिए सबसे पहले जे वाला हैंडल अपलोड है ना, मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड होंगे, इसको ई एक पैरामीटर पास कर दो। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक फाइल नाम से, कोई भी नाम देना है, एरे यूज करेंगे क्योंकि मल्टीपल इमेजेस हैं। एक इमेज हो उसके लिए ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन कोलाज बनाना है तो मल्टीपल इमेजेस आनी चाहिए, तो इसके लिए एरे आएगा। एरे यूज किया जाता है मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल कंटेंट को हैंडल करने के लिए। तो अब मेरे पास यहाँ पे लिखूंगी एरे डॉट फ्रॉम, कहाँ से आना है, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। अब जे सेम अगर आपके पास पहले रिएक्ट जेएस में आपने काम किया है या जावा स्क्रिप्ट में, कोई भी इनपुट फील्ड होती है उसकी वैल्यू गेट की जाती है, ये हमने इसकी वैल्यू गेट की है। इनपुट फील्ड से फाइल जो हमने लिखी है ना टाइप, जो इमेजेस यूजर सिलेक्ट करेगा उसको यहाँ पे पहले गेट किया जाएगा बस। यहाँ पे फाइल्स तब लिखते हैं जब आपके पास यहाँ पे टाइप फाइल होती है। अगर टाइप यहाँ पे टेक्स्ट हो तो आपने यहाँ पे सिर्फ लिखना है डॉट वैल्यू। जहाँ पे हमारे पास फाइल्स है तो हम फाइल्स लिखेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे इमेज यूआरएल। जो भी इमेज ऐड करेंगे इसका यूआरएल कहाँ से आना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो फाइल्स है डॉट मैप यूज करेंगे। मैप के साथ हम एक इसका खुद का वेरिएबल कोई भी नाम देना है, फाइल नाम दे दो कोई भी नाम। मेरे पास ये वाला बना बनाया कोड होता है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड है, रिएक्ट में हम इसको यूज करते हैं। ये पूरा कोड जावास्क्रिप्ट का है, तो यूआरएल डॉट क्रिएट करेगा एक ऑब्जेक्ट, कौन सा, यूआरएल नाम से, किसके लिए, फाइल के लिए। ये हमारे पास एक सोर्स क्रिएट करके देगा इमेजेस का, क्योंकि जब भी इमेज आपने रेंडर करनी हो, अपने ब्राउजर पे इमेज शो करानी हो, विदाउट सोर्स हम इसको कभी भी डिस्प्ले नहीं करा सकते। वो सोर्स आएगा जहां से, ये हमें क्रिएट करके देगा बस। अब चलते हैं वापस यहाँ पे, इधर मेरे पास फाइल्स है ना, इधर फाइल्स लिखो। ये वाला फाइल्स वेरिएबल जहाँ पे आना है, ठीक है, दोनों मैच करने चाहिए, हमने जहाँ पे फाइल लिखा था। इधर आना है आपने, सेट कर दो इस इमेज को, जितनी इमेजेस आनी है उसको अपने वेरिएबल के अंदर इसमें सेट कर दो। सेट कर दो इमेजेस, प्रीवियस मतलब जितनी इमेजेस है, प्रीवियस एंड न्यू। तीन डॉट जहाँ पे लगाएंगे, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एरे। तीन डॉट लगाने हैं, मेरे पास TREV सेम कोड लगना है। तीन डॉट फिर से लगाएंगे, किसी भी डेटा को ऐड करना हो डिलीट करना हो उसके लिए हम ये यूज करते हैं इमेज यूआरएल, साथ में इमेज जाएगी। तो मेरे पास जो सेट इमेजेस वाला वेरिएबल है उसमें मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है, तो तभी हम इसको अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अब आपने आना है यहाँ पे, हमारे पास इमेजेस अपलोड कोड खत्म हो गया, आपने अभी फ्रंट एंड पे आना है। कोड इसका बहुत ही आसान सा है, यहाँ पे आना है, इमेजेस वाला जो वेरिएबल है उसको मैप के साथ लिखना है, क्योंकि हमने इमेजेस डिस्प्ले करनी है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी IMG, एक इसका इंडेक्स होगा। IMG की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका एक खुद का वेरिएबल होता है, कोई भी नाम देना है, ठीक है। एक बनेगा एरो फंक्शन, यहाँ पे ये वाली जो ब्रैकेट हमने लगाई है ना, इसको आपने राउंड ब्रैकेट ऐड करना है। इसके बीच सबसे पहले जो हम लाइब्रेरी यूज करेंगे ड्रैगेबल,
ड्रैगेबल हम लगाएंगे इमेज के ऊपर, क्योंकि हम इमेज को ड्रैगेबल बनाएंगे। की के साथ एक इंडेक्स पास करेंगे और बस ये तो हो गया हमारे पास रेडी। पहले एक बार इसको रिफ्रेश करो, कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए बस। इमेजेस हम सिलेक्ट करके रख लेते हैं, 2 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, चलो 2 3। ओपन पे क्लिक करेंगे। इमेजेस देखो ओपन हो गई ना, लेकिन अभी तक हमें शो नहीं हो रही, अपलोड हो चुकी है, शो करना है। इसके लिए हम लगाएंगे इमेज टैग। तो आपने इसी के बीच ड्रैगेबल के बीच एक डिव बनाना है। इसको एक क्लास नेम ऐड करेंगे। क्लास नेम, इसका नाम जहां पे ऐसे ऐड करेंगे, क्लास नेम जे वाला करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, एंड करनी है। एस्केप बटन के नीचे जे वाला सिंबल प्रेस करना है। क्लास नेम इसका रखेंगे कोलाज शेप। जहां पे आना है डॉलर क्रिएट करेंगे। अपना वेरिएबल पास करना है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, डॉलर के साथ कोलाज शेप्स। अब जहां पे जितने शेप्स हमने वहां ऊपर ऐड किए हैं ना, वो सारी शेप्स अपने आप क्रिएट हो जानी है। इंडेक्स पास करेंगे परसेंटेज कोलाज शेप्स डॉट लेंथ। अब लेंथ क्यों हम ऐड कर रहे हैं, पहले इसको कोड को लगा देते हैं, फिर इसको समझते हैं आखिर इसका काम क्या है। ये वाला डिव हमारे पास खत्म हो गया। इसी के बीच आपने अभी इमेज ऐड करनी है, बस इतना सा काम है। इमेज हमेशा सोर्स के साथ ऐड की जाती है, तभी आपके पास शो होना है। सोर्स कहाँ से आएगा, IMG टैग बस लगा दो। अगर मैं इधर आके चेक करूं, इमेजेस हमें शो हो जानी चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, जहां पे एक दो इमेजेस ओपन करो तो ये आ गई इमेजेस। बस हमारे पास पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये वाला जो हमने कोड लिखा है, ये तो सिर्फ क्लास नेम है डिजाइन करने के लिए। जहां पे इसको लिखने का मतलब है कि मुझे सारी शेप्स क्रिएट करनी है जो मैंने इधर ऐड किए, सर्कल ट्रायंगल हेक्सागोन, जो भी जितनी शेप्स है अपने आप ये क्रिएट करके देगा। इसके अंदर हम CSS ऐड करेंगे, अपने आप नहीं बनेगा, लेकिन उसको CSS में ऐड करेंगे। आपको ये क्रिएट करनी आनी चाहिए क्लिप पाथ के साथ। देखते हैं हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो बस ये शेप्स हम क्रिएट करेंगे, CSS में ऐड करनी है। बाकी ये वाला जो है इंडेक्स को परसेंटेज के साथ हमने ऐड किया है। मेरे पास एक लाइन में कितनी इमेजेस आनी है वो अपने आप डिसाइड करेगा, ठीक है। पूरी स्क्रीन को ये डिवाइड करेगा कितनी इमेजेस एक लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है मेरे पास इमेज छोटी बड़ी है, तो इसको कंप्लीट एक जगह पे रख के सबका साइज इक्वल रहेगा, उसको डिवाइड करेगा पूरी स्क्रीन के साथ। अगर मेरे पास 10 इमेजेस मैंने अपलोड की है, 5 एक लाइन में 5 एक लाइन में, 12 अपलोड की है, वो भी अपने आप चेक करेगा कि कैसे इसको हैंडल करना है। उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। जहाँ पे लेंथ चेक करेंगे, क्योंकि मेरे पास कितनी इमेजेस है, शेप्स की कितनी लेंथ है, जहाँ पे चलते हैं कितनी शेप्स हमने क्रिएट की हैं, लेंथ वो यहाँ से चेक करेगा। 3 शेप्स है तो वो अपने अकॉर्डिंग कभी कोई शेप क्रिएट कर देगा, कभी कोई। लेंथ इसीलिए हमने लिखा है ताकि वो शेप्स को काउंट करे। ये हमारे पास फ्रंट एंड हो गया रेडी। आपने आना है CSS फाइल पे। डाउनलोड का हम कोड बाद में लगाएंगे, पहले जहाँ पे आना है इसका जस्ट बैकग्राउंड कलर हमारे पास वैसे तो व्हाइट ही है, हमने व्हाइट लगाना है, यही सही लगेगा। मार्जिन वगैरह 0 कर देते हैं, मार्जिन हमें नहीं चाहिए, पैडिंग भी नहीं चाहिए। इधर आना है आपने, सबसे पहले जो ऐप हमने कंटेनर बनाया है, जितना भी टेक्स्ट लाइन है सबको सेंटर में रखना है। पूरा कंटेंट हमें सेंटर में चाहिए, और पैडिंग हमें 20 पिक्सल तक चाहिए। सारा कंटेंट सेंटर में हो जाएगा। हो गया सेंटर में। जहां पे आना है, जो हमने इनपुट लगाई है, जिसकी टाइप फाइल है, उसके ऊपर ये कोड लगेगा। मार्जिन इसका कर दो 10 पिक्सल एक तरफ से, 0 एक तरफ से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे होता है। इनपुट फाइल बस सही है। जहां पे आना है, जो बटन है पहले इसको डिजाइन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, ये वाला कर देते हैं 007। चलिए जी सही है। जिसके ऊपर लिखा होगा वो वाइट में हो जाए। जो बॉर्डर है वो हमें नहीं चाहिए बटन के ऊपर। मार्जिन ऐड कर दो 10 पिक्सल हर साइड से। पैडिंग ऐड करेंगे, थोड़ी ज्यादा करेंगे, 10 पिक्सल एक तरफ से, 20 एक तरफ से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। कर्सर पॉइंटर रखना है ताकि हमारे पास क्लिक करने की ऑप्शन आए। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं 5 पिक्सल। कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे। ये हो गया बटन रेडी। चलिए अब बारी आती है, जो हमने कोलाज कैनवास क्रिएट किया है, पहले तो उसको मार्जिन ऐड करो, मतलब हमारा मेन एरिया।
मार्जिन हमें 20 पिक्सल एक तरफ से ऑटो चाहिए, तो वो सेंटर में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये पूरा एरिया। इसके अराउंड छोटा छोटा हम बॉर्डर लगा देंगे। विड्थ इसकी हमने 100% नहीं रखनी, 90% रखनी, साइड से हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। हाइट हम इसकी रखेंगे 500 पिक्सल, जितनी आपको सही लगे। बॉर्डर इसके ऊपर लगाना है 2 पिक्सल, डैश्ड बॉर्डर लगाएंगे जे वाले कलर का। अब हमें परफेक्ट एरिया दिखेगा, तो ये लग गया एरिया, यहाँ पे देखो। बस ये हमारा मेन एरिया है कोलाज का। हाइट आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड इसका हमने ऐड करना है व्हाइट, प्योर व्हाइट। पोजीशन इसकी हम रिलेटिव रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। कई बार हमारे पास कंटेंट अपनी अपनी जगह पे नहीं जाता, जितना भी ओवरफ्लो होगा उसको हाइड कर दो, ये भी जरूरी है। स्क्रॉल बार वगैरह नहीं चाहिए। डिस्प्ले हम सबको फ्लेक्स में करेंगे, जितनी इमेजेस हैं फ्लेक्स में चाहिए। अब देखो परफेक्ट आ गई ना। अब जहाँ पे अपने आप ये लाइंस क्रिएट करता जाएगा। अब जहाँ पे फ्लेक्स में तो आ गया, लेकिन फ्लेक्स रैप ऐड करेंगे। फ्लेक्स रैप के साथ जस्टिफाई कंटेंट सारा सेंटर में, अलाइन आइटम सारी सेंटर में। ये हो गया रेडी। अब बारी आती है जो कोलाज शेप हमने क्रिएट की है। पहले तो हाइट विड्थ मेंशन करेंगे, मतलब इमेज आपको कितनी बड़ी चाहिए। तो ये इतनी सही लगेगी, आप ज्यादा बड़ी भी लगा सकते हैं, जितनी आपको सही लगे। पोजीशन इसकी हमने रिलेटिव रखनी है। अभी हम शेप से क्रिएट नहीं करें, ये जस्ट उसका एरिया है। ओवरफ्लो इसका आपने हाइड करना है कंपल्सरी, जहां पे रखना ओवरफ्लो। जितना भी ओवरफ्लो होगा इसको हाइड कर दो, क्योंकि इमेजेस उसके बीच फिट करनी है बस। मार्जिन ऐड करेंगे 10 पिक्सल हर साइड से। और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेंटर में, मतलब जो भी इसमें हम फिट करेंगे वो कंटेंट पूरा सेंटर में आए। अब बारी आती है जो हमने कोलाज शेप बनाई है क्लास, उसमें जो इमेज है, इमेज को फिट करना है। विड्थ हाइट इसकी 100% रहेगी, मतलब शेप के अंदर जो भी शेप क्रिएट करेंगे 100% उसमें इमेज फिट हो जाए। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कंपल्सरी है लगानी, ताकि इमेज हमें परफेक्ट दिखे। ऑब्जेक्ट फिट कवर करेंगे, मतलब पूरी शेप में इमेज कवर हो जाए। पॉइंटर इवेंट, पॉइंटर इवेंट से आपने नन करना है, मतलब बिल्कुल इसको हटा दो। इसके साथ क्या होगा मेरे पास, जब भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, वो अपने आप ड्रॉप हो जाए। मैं यहाँ पे जब हम ड्रॉप करेंगे तब मैं बताऊंगी। यहाँ पे जैसे ही हम, ये देखो ड्रैग ड्रॉप हो रही है, मैं जैसे ही माउस को यहाँ पे लीव कर रही हूँ, इमेज अपने आप वहां पे टिक रही है। अगर आप ई पॉइंटर इवेंट नन नहीं करते ना, ये जैसे जैसे माउस मूव करेंगे इमेज अपने आप मूव होती रहेगी। इसीलिए वहां पे हमने पॉइंटर इवेंट सारे हटा दिया। अब देखो मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है बहुत ही आसानी से। कभी भी आपने रिएक्ट जेएस में ड्रैग एंड ड्रॉप सीखना हो या लगाना हो कहीं भी, बस ये वाली लाइब्रेरी जो हमने यूज किया ना, नहीं, उसको आप यूज करो। यहाँ पे आना है, जो मेरे पास कोलाज शेप है उसमें जो सर्कल है, अब पहले हम सर्कल क्रिएट करेंगे, बस यही हमारे पास मेन काम है। डॉट सर्कल, कोई आपने स्पेस नहीं देनी बीच में। कोलाज शेप में जो सर्कल है, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस हम ऐड करेंगे 50%। जैसे ही 50% करेंगे ना, वो पूरा सर्कल में आ जाएगा। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इमेजेस सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल, ओपन किया। अभी हमारे पास कुछ भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने इमेजेस को डिजाइन अच्छे से नहीं किया। मतलब यहाँ पे अगर शेप बनानी है वो मैं बता देती हूँ पहले। सर्कल बनाना हो, बस उसका बॉर्डर रेडियस 50% करना है, वो अपने आप सर्कल शेप में आ जाएगा। दूसरी हमने शेप क्रिएट करनी है कोलाज शेप, ट्रैंगल, ट्रैंगल के बीच क्लिप पाथ यूज करेंगे। क्लिप पाथ के साथ हमें कुछ कोड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉलीगन ये पहले ही मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। 50%, 0%। अगर आपने क्लिप पाथ सीखना हो, इसको लगा लगा के सीखा जाता है कोड को। जैसे जैसे आप वैल्यूज चेंज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे शेप क्रिएट होती जाएगी। 0%, 100%। नहीं तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, अगर आपको सर्कल चाहिए तो। सर्कल के लिए जरूरत नहीं है, सर्कल इसी के साथ बन जाएगा। कोई भी आपने स्टार शेप या कुछ और क्रिएट करना हो, वहां पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगा। सेम ऐसे ही कोलाज शेप में
एक है हेक्सागन। इसको क्रिएट करना है क्लिप पाथ। ये वाली जो हमने वैल्यूज लिखी है इसको बस चेंज नहीं करना, अपनी पॉलीगन के साथ क्रिएट करेंगे। 25%, 0%, 75%, 0%, 100% और 50%, 75%, साथ में इसके 100% और बिल्कुल ऐसे ही आपने वैल्यूज ऐड करनी है। लास्ट आएगा हमारे पास जे वाला। ये हमारे पास है हेक्सागोन क्रिएट करके देगा। अब इतना तो हमारे पास हो गया है। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अब देखो शेप्स तो क्रिएट हो गई हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई क्लास वर्क नहीं कर रही, डिजाइनिंग परफेक्ट नहीं हुई। पहले इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास शेप्स बन गई हैं, लेकिन अभी भी इसमें सही नहीं है। वापस आते हैं यहाँ पे। इधर देख लेते हैं हमारे पास कोई क्लास वगैरह गलत है तो। कोलाज कैनवास, एक ये क्लास नेम हो गया, एक आईडी हो गई। कोलाज शेप, कोलाज शेप यहाँ पे सही है। कोलाज शेप में जो इमेज है उसकी हाइट विड्थ सही है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है इसीलिए वो वर्क नहीं करा। कोलाज शेप आना है, इसीलिए हमारे पास ये पूरा कैनवा सही नहीं है। अब देखो परफेक्ट है, सब कुछ सही से नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक कोलाज बनेगा। किसी भी शेप को जिधर मर्जी लेके जाना है। अब यहाँ पे देखो, जिधर भी आपको चाहिए आप कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसको इसके ऊपर लगा दो। जहाँ पे ऐसे जैसे भी आपको कोलाज बनाना हो बस वैसे वैसे इमेजेस ऐड करते जाओ। तो अब बारी आती है इसको डाउनलोड करने की। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आना है। बस ये वाला जो फंक्शन है इसी को वर्किंग में लेके आना है। डाउनलोड करने के लिए बस यहाँ पे लिखना है, कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक कोलाज नाम से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी है हमारे पास? कोलाज कैनवास। कैनवास, यहाँ पे जो आईडी हमने लगाई थी ना ये वाली, बस इसी को यूज करना है। जिधर से हमने कंटेंट डाउनलोड करना है, जहाँ पे हम लिखेंगे डॉम टू इमेज। ये हमारी मेन लाइब्रेरी है, इसी को हम यूज करेंगे डाउनलोड करने के लिए। डॉम टू इमेज का मतलब है जो मेरे पास इमेज बेस्ड डिजाइन है बस वो पूरे का पूरा एज इट इज हमारे पास डाउनलोड होना चाहिए। अगर सिंपल इमेज डाउनलोड करनी हो उसके लिए डॉम टू इमेज नहीं यूज किया जाता। लेकिन जब आप अपनी तरफ से कंटेंट कोई ऐड करते हैं, मैं जहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ ना, जो चेंजेस मैं करूंगी वही डाउनलोड होनी चाहिए विद शेप्स। ये शेप्स मेरे पास जो पहले इशू आ रहा था वो भी बता देती हूँ। मेरे पास अगर ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल को वो स्केयर में डाउनलोड कर रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे जे वाली लाइब्रेरी ऐड की है। पहले मैंने नहीं ऐड की थी। जो मेन इशू था, जहाँ पे मेरे पास जितनी इमेजेस है ना वो सारी स्केयर में ही डाउनलोड हो रही थी। अगर मेरे पास इधर ट्रायंगल में है ना, मेरे पास फ्रंट एंड में ट्रायंगल शो हो रहा है, लेकिन जब डाउनलोड करते थे वो स्केयर में शो हो रहा था। इसीलिए ये वाला जो लाइब्रेरी है ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डॉम टू इमेज का मतलब है, डॉम क्या है मेरे पास? मेरा मेन ब्राउजर। जो कंटेंट इस ब्राउजर पे है, वही डाउनलोड होना चाहिए बस। तो यहाँ पे आपने आना है टू पीएनजी। पीएनजी भी हम डाउनलोड करेंगे, आपकी मर्जी है तो आप पीएनजी ही लिख दो। कोलाज, यहाँ पे ऐड करना है डॉट देन प्रोमिसेस ऐड कर देते हैं। डेटा यूआरएल सेम ऐसे ही लिखना है, क्योंकि एक यूआरएल बनेगा जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे एक यूआरएल बन के आएगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एरो फंक्शन। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक लिंक। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करो एक एलिमेंट। कौन सा? एंकर। यहाँ पे लिखना है लिंक टू डाउनलोड। हमने डाउनलोड करना है इमेज को, तो यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड। किसको? एक आपने नाम देना है कोलाज डॉट पीएनजी। जे हमारे पास इमेज का नाम होगा, जो इमेज डाउनलोड होके आनी है ना उसका नाम है। बेशक एबीसी डॉट पीएनजी लिख दो, उसी के साथ डाउनलोड होनी है। लिंक डॉट एचरेफ। एचरेफ के साथ क्या होगा, एक एंकर टैग का एचरेफ क्रिएट करके देगा, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेज ओपन हो जाएगी। एचरेफ में कौन सा आएगा? डेटा यूआरएल। ये हमें एक यूआरएल बना के देगा लिंक डॉट क्लिक। इसका मतलब है हम उस पर क्लिक करेंगे तो इमेज ओपन हो जाएगी। ये पूरा कोड वर्क कर गया सही है, नहीं तो हमारे पास एक एरर दिखे। यहाँ पे एक पास कर दो एरर। अगर ये कोड वर्क नहीं करा तो हम कंसोल में एक एरर प्रिंट करा देते हैं सेम ऐसे ही। यही एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब इसको हम चेक करते हैं, डायरेक्ट पहले ऐसे ही डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो गई, ठीक है। सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। फिर से हम इसको डाउनलोड करते हैं, इसको रिफ्रेश करके यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट करनी है, ओपन पे क्लिक करो। सारी इमेजेस आ गई। रीअरेंज करना जरूरी है ताकि हमें पता चले रीअरेंज करने के बाद हमारे पास डेटा शो हो रहा है कि नहीं, जब भी हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो इसको रीअरेंज कर देना। ये मेरे पास हो गया कोलाज। इसको डाउनलोड करते हैं। इमेज हो गई डाउनलोड, इसको आपने ओपन करके चेक करना है। सेम जे वाला जो हमारे पास डिजाइन है यही डाउनलोड होके आना चाहिए। ये आ गई हमारे पास एक इमेज, यही वाली है। इसको इसके साथ मैच करते हैं। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट है, जो हमारे पास कोलाज में इधर इमेज है बस वही इमेज हमारे पास डाउनलोड होके आई है। तो ये तो हो गया हमारा आज का बहुत ही अच्छा सा एक प्रोजेक्ट रेडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक।